हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफ़र ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया है? तो आंसर बनेगा हमारा कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वहाँ पे अंडर वाटर यानी पानी के अंदर मेट्रो को चलाया गया है। और ये किस नदी के अंदर चलाया गया है? हुगली नदी है कोलकाता में, उसी के अंदर इसका ट्रायल किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक ये चला है? महाकरण से हावड़ा के बीच में इस मेट्रो वाटर मेट्रो को चलाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य निवेश अधिकारी डेट मीन्स चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एलआईसी के कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? रत्नाकर पटनायक जी को यहाँ पे एलआईसी का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? पीआर मिश्रा जी का ये स्थान लेने जा रहे हैं। एलआईसी की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसका फाउंडेशन हुआ था और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में मिलता है। तो रत्नाकर पटनायक जी को एलआईसी का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 के लिए प्लेयर्स का चुनाव हुआ है। तो इसमें सकीबुल सकीबुल हसन जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं, इनको मेंस कैटेगरी में इनको चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 के लिए। और हेनरिटी इसिम्बे ये रवांडा की ये ओमेंस हैं, ओमेन कैटेगरी में इनको बेस्ट आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 का इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव डेट मीन्स एपीपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा हमारा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के हैं, जो कि उनका नाम क्या है? श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। उन्हीं के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। खास करके जो जानवर हैं उनमें कैसे उनके हेल्थ को लेकर के बेहतर बनाया जा सके, उनको हेल्थ को कैसे, अगर उनकी मतलब हेल्थ बिगड़ती है तो उसको लेकर के कैसे हमारी पहल होनी चाहिए, उसी को लेकर के ये आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस सरकार ने ए हेल्प प्रोग्राम नाम का एक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बनेगा उत्तराखंड के जो सीएम है जिनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। उन्हीं के द्वारा ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ए हेल्प का फुल फॉर्म देखते हैं, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जो रिमोट विलेज एरिया है, उसमें पशुधन संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए महिलाओं को चुना गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रशिक्षित ए हेल्प जानवरों के विभिन्न संक्रामक रोग और कृत्रिम गर्भाधान को रोकने में मदद करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी जानवरों में जो कंटामिनेटेड डिजीज होती हैं, संक्रामण रोग होता है, और जो आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी वगैरह का उन लोगों में किया जाता है, तो उस सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैंकर टू एवरी इंडियन इस नाम का बुक किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर बनेगा हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में मिलता है। तो द बैंकर टू एवरी इंडियन नाम का एक कॉफ़ी टेबल बुक है, इसी को लॉन्च किया गया है। और ये जो स्वतंत्रता का जो 75 साल हैं और एसबीआई के जो 200 साल के इतिहास का जश्न मनाती है, इस बुक में इसी से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। एसबीआई का स्थापना दिवस स्थापना ईयर हमारा 1955 को होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट होने जा रहा है जिसका नाम क्या है? ओरियन। ये किस दो देशों के बीच में शुरू होगा? ये आपका इंडिया और फ्रांस। हालांकि ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो इंडिया मतलब ये जो ओरियन होता है, इंडिया किस कंट्री के साथ करता है? तो फ्रांस के साथ। हालांकि ये भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो भारत के वायुसेना की तरफ से 4 राफेल को वहाँ पे शामिल किया गया है। 2 C-17 और 2 LL-78 ये सारे विमान के नाम हैं, इनको इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया है। यह जो इंडियन एयरफोर्स है, इसका जो राफेल विमान है, पहला इसका विदेशी अभ्यास होगा। और भी इसमें कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो फ्रांस तो ले ही रहे हैं, जर्मनी है, ग्रीस है, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक्चुअली ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और यहाँ पे इसको कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कुछ स्टेट्स में नए वर्ष के रूप में एक तरह से वहाँ की जो एक स्पेशल फेस्टिवल होता है, पर्व होता है, उसको मनाया गया है। तो बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब राज्य में इसको मनाया जाता है।
रोंगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है? असमिया का एक्चुअली है, ये असम स्टेट में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो पोहिला बैसाख भी इसको लिखा जाता है। तो ये वेस्ट बंगाल का एक फेस्टिवल है जो कि सारे के सारे नव वर्ष यानी न्यू ईयर बोल सकते हैं, इसकी खुशी में ये लोग मनाते हैं। विशु जो है, विशु आपका केरल का एक फेस्टिवल है। और पूथड़ू पूथड़ू ये आपका क्या है, तमिल का यानी तमिलनाडु का एक नया वर्ष मनाने का प्रतीक है और यहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो टाइम है, इसने 2023 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया है और इस 100 सबसे जो बेस्ट क्या बोल सकते हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, इसमें जेनिफर कूलीज जो अभिनेता हैं, डोजा कैट जो कि रिकॉर्डिंग कलाकार हैं, बॉब ईगर द वाल्ट डिज्नी कंपनी के सीईओ हैं और सलमान रुश्दी जो कि हमारे एक तरह से लेखक हैं। इनको यहाँ पे इस 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया गया है। यहाँ पे रैंकिंग का कोई विशेष क्रम नहीं है, डेट मीन्स कौन एक नंबर पे है, 2 नंबर पे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इनको इस लिस्ट में शामिल करा गया है। यहाँ पे 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे आर्टिस्ट के, प्रतीक हो गया, पायनियर्स हो गया, लीडर्स, टाइटन्स और इनोवेटर्स के 6 लिस्ट तैयार की गई है और उसमें बहुत सारे लोगों के इसमें रखा गया है। भारत की तरफ से बात करें तो भारतीय अभिनेता जो शाहरुख खान है और भारतीय निर्देशक जो एस राजामौली जी हैं, उनको आइकॉन और पायनियर्स रेडियो में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सगाज डिजीज एक होता है, उसका डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को। एक तरह की बीमारी होती है जो कि इंसेक्ट्स के काटने से होता है। खास तरह के ये सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और साउथ अमेरिका जैसे ही देशों में ये फैलता है बीमारी। इस बार का थीम क्या रखा गया है? टाइम टू इंटीग्रेट सेगाज डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इस बार की थीम यही रखी गई है। तो इस रोग से कैसे बचा जाए, इसके क्या रोकथाम हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, इसको लेकर के जागरूकता क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिनका नाम क्या है, अभिनेत्री हैं जिनका नाम क्या है उत्तरा बावकर। इनका हाल ही में देहांत हो गया, निधन हो गया है। ये काफ़ी अनुभवी और टेलीविज़न अभिनेत्री रह चुकी हैं और इनका महाराष्ट्र में निधन हुआ है। 1984 में उन्होंने अभिनय के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कारित किया जा चुका है। तो ये काफ़ी जानी मानी हस्ती थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने विभिन्न नाटकों जैसे मुख्यमंत्री में पद्मावती और मेना गुर्जरी में मेना में विभिन्न भूमिकाएं भी निभा चुकी हैं। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा ये, उत्तरा बावकर का हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक बहुत फेमस जानी मानी अभिनेत्री और टेलीविज़न एक्टर हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।